हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी हम लोग जो है मैथ का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। दोस्तों रामबान मैथ का क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा वर्गमूल से लिया गया है कि 25 का वर्गमूल क्या है। दोस्तों तो ये पहला हमारा इजी टू लेवल हार्ड चलेंगे। एक क्वेश्चन देख के ये नहीं बोलना है कि ये बहुत ही हार्ड नहीं, इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हम लोग इजी से हार्ड की ओर चल रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है वर्गमूल से कि 25 का वर्गमूल क्या है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सभी को पता होगा इसका आंसर जो सी हो जाएगा। ये 5 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है, सभी को पता होगा ये चीज़। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा देखिए आपके स्क्रीन पे 2x + 5 = 15 है, तो x का मान क्या होगा? ये सोल्व करने वाला है। 2x + 5 मेरा 15 दिया हुआ है, तो x का मान निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, 5 को ले जाएंगे इस साइड, तो इस प्लस में इस आ जाएगा माइनस में, यानी 2x = 15, ये -5 कितना होगा घटा के 10, यानी कि 2x बराबर कितना आ गया हमें 10। इसे हम x का मान निकालेंगे, कितना होगा 5 से कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया हमें 5 आ गया। कैसे वो समझ गए कि 2x + 5 = 15 दिया हुआ है हमें। तो हम इस 5 को ले जाएंगे इस साइड से इस साइड, तो ये जोड़ में है, इस साइड आ गया, किस में आ गया घटाव में आ गया। तो 15 में से 5 घटा कितना आ गया हमें 10 आ गया। और 2x बराबर हम कितना आ गया 10 आ गया। हम x का मान निकालेंगे तो 2 से काट देंगे, तो 5 बार में, इसलिए x और कितना आ गया तो 5 आ गया। ऑप्शन किस में हमारा? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समकोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों? ये होता है 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 7 × 8 कितना होता है बताइए? बेसिक मैथ का क्वेश्चन है ये। 7 × 8 कितना होता है बताइए? तो 7 × 8 कितना होता है? 56 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है दोस्तों? किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? तो वो होता है 180 डिग्री, यानी कि बी नंबर यहाँ पर हमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। फिर से 100 का 20% कितना है? ये क्वेश्चन बनाने वाला है मैथ में। 100 का 20% कितना है? 100 का 20% कितना होगा? तो ये सॉल्व करने वाला सवाल है हमारा, क्योंकि 100 का मतलब गुना होता है 20%, परसेंट का मतलब क्या होता है बट्टा में 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बच गया हमें 20 बच गया। 100 का 20% कितना होगा? तो 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 बी में सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यदि 3 का स्क्वायर बराबर वाट, 3 का स्क्वायर क्या होगा? सीधी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुना करना। 3 तिया कितना होगा? 9 होगा, तो 9 किस में हमारा बी है, तो बी सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की फिर से। 144 का वर्गमूल क्या है दोस्तों? 144 का वर्गमूल क्या है दोस्तों? तो इसका वर्गमूल 12 है, कि सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, सभी को पता होगा ये। 13 कितना होता है वर्ग? तो 169 होता है, इसको याद कर लेना। 11 का 121 होता है, और 10 का 100 होता है। चलिए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना सभी को सिखाया हमने, ठीक है ना। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? तो 15 और 20 को निकाल लेना एलसीएम। 5 से करेंगे 3 4, अब नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई कर दिए। 5 या 15 चौका 60, 60 किस में? ऑप्शन नंबर सी में। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि ए बराबर 5 है, बी बराबर 3 है, तो ए माइनस बी कितना होगा? ए का वैल्यू कितना है? 5, 5 घटाओ बी का वैल्यू कितना है? 3 कर दो, कितना आ गया? 2 आ गया। 2 किस में? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग फिर से, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। 1/2 प्लस 1/3 कितना होगा? ये बट्टा का एडिशन है, 1/2 प्लस 1/3। इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम अभी ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। इसका दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं, जिसका एलसीएम निकलता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूना 6, 1 3 3 और प्लस में 1 दूना 2, कितना आया कट के 5/6। किस ऑप्शन में हमारा 5/6? 3 2 5/6 किसी ऑप्शन में नहीं है क्या? 2 से काटेंगे 6 तो 3 1 3 3, 3 से 2 2 3 2 5/6, 5/6 ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा सही हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए वृत्त का परिमाप क्या कहलाता है दोस्तों? तो सभी को पता होगा वृत्त का परिमाप क्या कहलाता है? परिधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग। 9 का क्यूब क्या होगा दोस्तों? क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 9 का क्यूब होता है 9 गुने 9 गुने 9, कितना होगा? कमेंट करिए आप लोग इसको। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।